अपने सोशल मीडिया पर जब आप स्टाइलिंग करती है ना किसी को, तो क्या ध्यान रखती है? मैं ये ध्यान रखती हूँ कि जो भी मेरे सामने क्लाइंट रहता है उसको पता हो कि वो इम्पोर्टेंट है, ट्रेंड्स नहीं। एक और टिप्स जानना चाहूंगी, हेयर के लेके सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, बट एंड ऑफ द डे आके हम फंस जाते हैं कि बालों का क्या करें। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी आपका हेयर कट हो वो आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग हो, आधी बैटल तो उसी से बने। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप हेयर वॉश करो उन प्रोडक्ट से करो जो आपके हेयर टाइप के हिसाब से। वुमेन्स के लिए क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी स्टाइलिंग का नहीं समझ होती है, तो मैं उनके लिए जानना चाहूंगी कि 5 ऐसी स्टाइलिंग टिप्स जो कि बहुत इजी हो, मतलब हर कोई उसे फॉलो कर सके। आपने मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ, क्योंकि मेरी मोस्टली क्लाइंट्स न्यू मॉम्स होती हैं या वर्किंग होती हैं और उनके पास टाइम नहीं होता, बट वो हर रोज अच्छा दिखना जरूर चाहती है। तो उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग हैक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टाइलिस्ट हैं जिनका नाम है दिव्या के अग्रवाल। बेहद ही खूबसूरत है और जो आज उन्होंने आउटफिट पहना है वो भी बहुत ही कमाल का है। गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया के इवेंट का हिस्सा बनने के लिए आई। इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि स्टाइलिंग जो है वो कैसे की जाती है, वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं जानना चाहूंगी कि अभी जो गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूंगी कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि सभी को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर स्पेशली जो महिलाएं हैं वो अपना कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस कर सके, आपस में आकर एक कम्युनिटी बना सके, अपने बारे में अच्छी बातें जान सके, अच्छी चीजें सीख सके। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो सबको मिल रहा है। अब मैं जानना चाहूंगी वुमेन्स के लिए क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी स्टाइलिंग का नहीं समझ होती है बहुत लोगों को, तो मैं उनके लिए जानना चाहूंगी कि 5 ऐसी स्टाइलिंग टिप्स जो कि बहुत इजी हो, मतलब हर कोई उसे फॉलो कर सके, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। क्या क्या है, अगर आप इंडियन वेयर पहने तो क्या कर सकते हैं, और वेस्टर्न आउटफिट पहने तो क्या कर सकते हैं, कैसे उसमें हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं, वो बता दीजिए। आपने मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ, क्योंकि मेरी मोस्टली क्लाइंट्स न्यू मॉम्स होती हैं या वर्किंग होती हैं और उनके पास टाइम नहीं होता, बट वो हर रोज अच्छा दिखना जरूर चाहती है। तो उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग हैक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बोल या ट्रे, आप एक पॉट भी ले सकते हैं जिसके अंदर हम गमला होता है ना हमारा पौधा डालने के लिए, आप वो सुंदर सा ले लीजिए चिकनी मिट्टी का, और आप उसको कहीं पर भी अपने दरवाजे के पास या अपने कमरे के दरवाजे के पास रखिए। अच्छा, ठीक है। अब उसके अंदर आपको कुछ कुछ चीजें डालनी, आप इसकी लिस्ट बताइए। अच्छा, वो गमले जो गमला केवल गमला खाली, ठीक है। उसके अंदर कुछ चीजें डालनी है आपको। एक लिपस्टिक जो आप अपने लिप्स और अपनी चीक्स पे लगा सको, बट वो आपके फेस को वॉश आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे डार्क सर्कल्स हम सबके होते हैं। तो कभी कभार हमें ना वो फ्रेश लुक नहीं देता, तो एक अच्छे से कलर की लिपस्टिक और उस सेम कलर आपकी चीक्स पे अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया बात है। एक वो। दूसरा प्रोडक्ट है आईब्राउ जेल। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे आप अपनी आईब्रोज को या तो जेल लगाकर फिक्स कर लीजिए या पेंसिल लगा लीजिए। थर्ड, एक ऐसा परफ्यूम जो हमेशा आप लगाओ तो आपको ऐसा लगे कि बस मैं अपनी मूवी के हीरोइन हूँ और कोई नहीं। अच्छा, ठीक है। परफ्यूम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर ठीक है। उसके बाद एक ऐसा हेयर पिन, क्लिप या क्लचर जो बहुत सुंदर हो, एक गोल्डन कलर का हो, सिल्वर हो, मेटल हो, प्लेन प्लास्टिक ना करके कुछ अच्छा सा एक्सेंटेड सा ब्यूटीफुल सा, ठीक है, वो डालिए। उसके बाद कुछ ऐसी एक्सेसरीज जो हमेशा आप किसी भी आउटफिट पहनो तो अच्छी लगे, वेस्टर्न्स भी इंडियंस भी, क्योंकि हम सब कुछ पहन लेते हैं, राइट। तो उसपे होने चाहिए एक इयररिंग्स, एक रिस्ट वॉच और कोई भी 1-2 रिंग्स। ठीक है। अब इसको हमेशा आपने इसी अपने गमले में डाल के रखना है, और साथ में छोटा सा हैंड बैग रख सकते हो। अच्छा, अब ये गमले में क्यों डलवाया ये पूछो। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि इतना बड़ा वार्डरोब मतलब छोड़ के अब गमले में रखवाने के पीछे क्या रीजन? एग्जैक्टली। अब क्या होता है, हमारे घर पे कोई आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कहीं फटाफट निकल रहे, तो हम क्या करते हैं, वही अपने पजामे टी शर्ट में फटाफट भाग जाते हैं या कोई आ जाता है। बट हम स्टाइलिश कब लगेंगे, जब हर रोज अपने लिए एफर्ट डालेंगे। तो कोई आ रहा है या आप कहीं जा रहे हो तो फटाफट वो सारी चीजों को अपने ऊपर आप यूज कर लीजिए, और आप एवरी डे पजामे और टी शर्ट में भी अगर वो धुले हुए और साफ है तो अच्छे लोग होंगे। ओह अच्छा, वेरी नाइस। और मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने ये सारी चीजें बताई कि मतलब ये कर सकते हैं, गमले में डाल दो, ये डाल दो, डाल दो। अब मैं ये जानना चाहूंगी, अगर हमें वार्डरोब में भी कुछ चीजें, हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो वार्डरोब में रखनी चाहिए ताकि हम स्टाइलिश लगे? तो सबसे पहले तो आपके वार्डरोब में ना बहुत कुछ हो सकता है, बट बहुत कुछ डालने की जरूरत नहीं। हाँ, बहुत कुछ नहीं है ना। वो चीजें हमें डालनी चाहिए जो हमारे बॉडी शेप के हिसाब से चले।
अच्छा, तो मैं पिछले 8 सालों से इसी चीज पे कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाह रही हूँ इन वुमेन स्पेशली जो अपनी बॉडीज के बारे में इनसिक्योर फील करते हैं, हाँ है ना। आप बताओ, हम महिलाओं के पास ही तो सारा सारा जहाँ है। राइट, हाँ हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, हमारी शादी होती है, हम घर चेंज करते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सब कुछ हम सब साथ- कुछ हम पर आती है। उसके बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज पर होता है? खुद को ही होता है, खुद ही को अंडर एस्टिमेट हम करते रहते हैं। और सबसे जल्दी हमारी बॉडी पे दिखता है। हाँ। वेट गेन, वेट लॉस, तो क्या है सबसे बड़ा पैंडेमिक इस टाइम हम सबके लिए क्या बना हुआ है? वेट गेन, हाँ वेट गेन एक्चुअली। वेट गेन, राइट। अब उस वेट गेन तो नेचुरल है, नॉर्मल है, अब हमें कोई नहीं बता रहा, बट हमें बॉडी इमेज इश्यूज मिल चुके हैं। तो जो भी हमें कपड़े खरीदने हैं, हमें 5 खरीदने की जरूरत है। वो भी 5 बट वो 5 हमारी बॉडी शेप के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है। जो भी हम अपने स्टोर्स वोर्स में देख रहे हैं वो सब एक ना स्टेंसिल से कट कर एक बेसिक बॉडीज पे बनकर आ रहे हैं। ठीक है। हमें अपने हिसाब से ढूंढ, ठीक एक अच्छी टी शर्ट, एक अच्छी जीन्स, एक अच्छा शर्ट, एक कोई भी जैकेट, चाहे वो कॉटन का हो, लिनेन का हो, और साथ में कुछ एक्सेसरीज, कवर, फुटवेयर। अब यही सेम चीज इंडियन वेयर में, एक शॉर्ट कुर्ता, एक शॉर्ट करते हैं। एक लॉन्ग कुर्ता, एक सिगरेट या स्ट्रेट पैंट्स, ठीक है। एक बड़ी या प्लाजो पैंट्स, और एक ब्यूटीफुल प्रिंटेड दुपट्टा। That's nice. 1 मिनट में हमने सॉल्व कर दिया। सो हाँ, ये सारी चीजें अपने वार्डरोब में रख लेनी चाहिए। एग्जैक्ट, जो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट हो, क्योंकि इन सबको अगर आप मिक्स एंड मैच ट्राई करोगे घर पे तो आप कम से कम इससे 8 आउटफिट बना पाओगे। ओके। सो अब मैं ये जानना चाहूंगी थोड़ा सा ये जो है जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर आप स्टाइलिंग टिप्स देती हैं, तो क्या क्या मतलब आप अपने सोशल मीडिया पर जब आप स्टाइलिंग करती है ना किसी को, तो क्या ध्यान रखती है? मैं ये ध्यान रखती हूँ कि जो भी मेरे सामने क्लाइंट बैठा है उसको पता हो कि वो इम्पोर्टेंट है, ट्रेंड्स नहीं। ओके। हम अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो वो किसी सेलिब्रिटी जैसा ना दिखे, किसी इन्फ्लुएंसर जैसा ना दिखे, बट वो खुद में कॉन्फिडेंट फील कर, वो मुझे बताए कि हाँ मैं इस चीज से इनसिक्योर हूँ, इस चीज से इनसिक्योर हूँ, और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं उसको ये बता सकूँ कि वो किससे अपना बेस्ट सेल्फ, अपना मोस्ट कॉन्फिडेंट वर्जन फील करे, वो दोबारा ना बोले यार मैं अच्छी नहीं दिखती इसलिए मैं अच्छी नहीं लग पा रही। वेरी नाइस। एंड अब एक और टिप्स जानना चाहूंगी, हेयर के लेके सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, बट एंड ऑफ द डे आके हम फंस जाते हैं कि बालों का क्या करें, कि अगर बाई चांस कई बार ये टाइम नहीं होता कि आप बालों को, मतलब स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं जल्दी से ये सब करूँ, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए हमें नहीं करना है, स्ट्रेट नहीं करना है, नॉल जो भी हमें अगर नहीं ड्रायर वगैरह यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको लो मेंटेनेंस टू हाई मेंटेनेंस एक्सरसाइज बिल्कुल, बता, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी आपका हेयर कट हो वो आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग हो, आगे बैटल तो उसी से बन। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप हेयर वॉश करो उन प्रोडक्ट से करो जो आपके हेयर टाइप के हिसाब से। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपके हेयर टाइप वेरी है, बट आप स्ट्रेट हेयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, हाँ। तो आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, बट और अच्छे लगेंगे अगर आप वेरी हेयर प्रोडक्ट्स को यूज करो। अच्छा, वेवी राइट, ठीक है। थर्ड, आप जब भी हेयर वॉश करो सही प्रोडक्ट से करो, और उसके बाद ब्लो ड्राई करो, चाहे वो मीडियम हीट पे हो, लो हीट पर हो, या ब्लो ड्राई करो अच्छे से, उसको ड्राई कर लो, अच्छे से कोम कर लो। गीले बालों को जो हम एयर ड्राई होने देते हैं स्पेशली मॉनसून वेदर में, तो वो बहुत फ्रिजी हो जाते हाँ एग्जैक्टली, Right? ठीक बोल रहे हैं। हेयर लॉस भी होगा और फ्रिजीनेस भी होगी। नेचुरल है, हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर इतने सारे मौसम आते हैं, बहुत कुछ होता है, नॉर्मल, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी और सबके साथ। राइट। अब सबसे लो मेंटेनेंस चीज ये है कि अगर आपको लगता है मुझे इतना एफर्ट नहीं करना दिव्या, तो अच्छी अच्छी हेयर एक्सेसरीज लाओ और ऐसे हेयर स्टाइल सीखो बांधने वाले, चाहे वो लो पोनीटेल हो, हाई पोनीटेल हो, हाफ टाई हो, पिन्स हो, कुछ भी जो आपके फेस शेप पे सूट करे। तो अपने बालों को बांध लेना चाहिए अगर हमें इतना एफर्ट नहीं करना तो बांध लो। बिल्कुल अच्छा लगता है बांध। सो अपनी आपका आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कहेंगी, कैसे क्या चूज किया था? तो मुझे पैंट सूट्स का बहुत शौक है, मुझे वेस्टर्न वेयर में बड़ा अच्छा लगता है, कुछ इंटरेस्टिंग करूं, बट मैं बहुत क्लासिक हूँ, मैं बहुत सारे कलर्स नहीं वेयर कर सकती, बहुत सारे एक्सेसरीज नहीं वेयर कर सकती, तो मैं सोचती हूँ मैं सिंपलेस्ट वे में किस तरह एक स्टेटमेंट क्रिएट करूँ। तो मैं एक आउटफिट को बहुत क्लासिक रखती हूँ, बहुत सिंपल रखती हूँ, जो हम सबके पास होता है, बट उसमें मैं एक ऐसी चीज ऐड करती हूँ जो मुझे लगता है शायद कोई और ना सोच पाए। तो इसलिए मैंने आज एक केप जैकेट पहना ऑन टॉप ऑफ माय जंपसूट। ओह वेरी नाइस। सो बहुत ही ज्यादा अलग सा लग रहा है। Thank सो बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातें बताई और बहुत ही छोटी छोटी स्टाइलिंग टिप्स दी, जो कि वो गमले में रख लेना, सारी चीजें इकट्ठे कर लेना, और बाकी वार्डरोब में ऐसी कौन सी 5 चीजें रखनी चाहिए, तो यकीनन हमारे जो ऑडियंस है उसको अच्छा लगेगा ये सब थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो है वो जान के। सो बहुत बहुत धन्यवाद।
सो ये जो स्टाइलिंग टिप्स है वो आप लोग जरूर लीजिएगा। दिव्या ने जिस तरह से बताया, इनके इंस्टाग्राम पे भी आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने जो है अपनी स्टाइलिंग टिप्स देती रहती हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गृहलक्ष्मी को, और साथ ही साथ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।